जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है जी हाउ टू पोजीशन योर बुक। के हम जो है वो अपनी बुक की पोजीशन कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, या उसका पता कैसे लगा सकते हैं कि मार्केट में वो कितनी रैंक है, क्या सारा उसका सीन है। तो ये मॉड्यूल नंबर 5 का टॉपिक है ये, हाउ टू पोजीशन योर बुक। तो मैंने इसकी जो है वो सेपरेट स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो उधर से हम जो है वो इन्हें देखते हैं बकायदा एक तरतीब से। तो चलें जी, लेक्चर नंबर 28 है बेटे। हम अपनी बुक की पोजीशन जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और बुक की पोजीशन को देखने के लिए मार्केट में आपने इन सारी बातों को अपने जहन में जो है वो बिठाना होता है। फर्स्ट चीज है जी आपकी यूर पोजीशनिंग स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट बात आपने ये माइंड में रखनी होती है कि पोजीशनिंग स्टेटमेंट क्या है आपकी बुक की। सेकंड बात, बुक पोजीशनिंग इज इक्वल टू मार्केट रिसर्च। और थर्ड बात है जी, थ्री क्वेश्चंस यूर मार्केट रिसर्च शुड आंसर, ठीक है। तीन ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर जो है वो आपके माइंड में हर वक्त जो है वो होने चाहिए अपनी बुक को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि बुक की पोजीशन को देखने के लिए। फोर्थ पॉइंट है जी फाइंड कंपेरेबल बेस्ट सेलिंग टाइटल्स, ठीक है। यानी कि हम अपनी बुक को जो है वो बेस्ट सेलिंग टाइटल जितने भी होंगे उनके साथ कंपेयर करने के लिए जो है वो देखेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे कि हमारी बुक का टाइटल जो है वो कैसा है और जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं वो किस तरीके की हैं, ठीक है, उनका टाइटल जो है वो किस तरह का है। फिर हम पॉइंट देखते हैं जी एनालाइज बेस्ट सेलिंग बुक टाइटल्स हो गया है ये, एनालाइज बेस्ट सेलिंग बुक कवर्स, ठीक है। हम जो है वो कवर भी देखेंगे, जो बेस्ट सेलिंग बुक्स होंगी उनका कवर देखेंगे और अपना कवर देखेंगे कि हमने जो है वो कवर किस तरीके का बनाया है, और जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं उनके कवर किस तरीके से हैं, ठीक है। फिर जी एनालाइज बेस्ट सेलिंग बुक टाइटल्स, ठीक है। फिर एनालाइज करेंगे ऊपर फाइंड कंपेरेबल बेस्ट सेलिंग टाइटल्स में हम अपनी बुक के रेलेवेंट बेस्ट सेलिंग बुक्स के टाइटल फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो है कवर देखने के बाद उनके टाइटल को भी एनालाइज करेंगे कि बेस्ट सेलिंग बुक का टाइटल जो है वो कैसा होता है, और हमने जो है वो टाइटल किस तरीके का लिया है, ठीक है। कैटेगरी जोन सी मर्जी हो, ओके है बेटे। उसके बाद है जी स्टडी कंपेरेबल बुक डिस्क्रिप्शन। तो हम जो है वो ये भी स्टडी करेंगे कि जिस बुक के साथ हमारा कंपटीशन है, जिस बुक के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, उस बंदे ने जो है वो डिस्क्रिप्शन किस तरीके की जो है वो दी हुई है, और जो हमारी बुक है उसकी डिस्क्रिप्शन हमने किस तरीके की दी हुई है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है जी स्टडी कंपेरेबल बुक रिव्यूज। जो आप बना रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, ठीक है, या अपलोड कर रहे हैं, जो वो आप बुक अपलोड कर रहे हैं, आपने देखना है कि आपके कंपटीशन को जो आपका कंपेरेबल बुक्स हैं उनके ऊपर रिव्यूज जो है वो किस तरह के आए हैं। अगर किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया है तो वो किस वजह से दिया है, आप उनके नेगेटिव रिव्यूज को पॉजिटिव बना के फिर वो काम करें, ठीक है। अगर किसी ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है तो वो पॉजिटिव किस वजह से दिया, वो सारे जो है वो रिव्यूज आप A to Z लोगों के रीड आउट करें, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है वो प्रोसीजर होता है जिससे आप अपनी बुक की जो है वो पोजीशन लगा सकते हैं, उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका, ठीक है, इसे हम जो है वो अब डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जी योर पोजीशनिंग स्टेटमेंट। पोजीशनिंग स्टेटमेंट के अंदर हम देखेंगे जी डिफाइन योर ऑडियंस। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी जो ऑडियंस है वो कौन सी है, किस ऑडियंस को हमने टारगेट किया है। उसके बाद व्हाट बेनिफिट्स यू आर प्रोवाइडिंग, आप उन्हें जो है वो किस तरीके का इस्तेफादा दे रहे हैं अपनी बुक के जरिए से, ठीक है। एंड हाउ यू आर डिलीवरिंग इट, और आप उसे जो है वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आप अपनी बुक की पोजीशन जो है वो स्टेटमेंट सेट करते हैं। फिर सेकंड बात है जी उसमें पोजीशनिंग स्टेटमेंट में शुड इन्फॉर्म योर कंटेंट, योर राइटिंग स्टाइल एंड योर अल्टीमेट पर्पस। तो आप अपने राइटिंग स्टाइल से, अपने कंटेंट से आप अपना जो पर्पस है उसे जो है वो ये डिफाइन कर रहे होते हो कि मेरा जो है वो असल मकसद क्या है, आप लोगों को ये चीज दिखाने का, ये चीज पढ़ाने का, ये चीज सेल आउट करने का, ठीक है। आप अपने कंटेंट से, राइटिंग स्टाइल से अपना जो है वो पर्पस बता रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपके काम की मेन पोजीशनिंग जो है वो स्टेटमेंट होती है। सेकंड बात करें हम बुक पोजीशनिंग की इज इक्वल टू मार्केट रिसर्च की। तो फर्स्ट पॉइंट है जी आइडेंटिफाई योर ऑडियंस एंड हाउ टू सर्व देम बेटर। यानी कि आप अपनी ऑडियंस को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं
कि मैं किस ऑडियंस के लिए काम करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, ठीक है, और उन्हें जो है वो इससे क्या फायदा होगा, ठीक है, वो आपकी बुक से वो किस तरीके से फायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है जी, मार्केट रिसर्च विल हेल्प यू मेक बेटर डिसीजन अबाउट योर बुक एंड हाउ टू पोजीशन इट इन दी मार्केट। यानी कि जब आप मार्केट को सर्च करेंगे कि मार्केट में किस तरह के काम की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक बेटर डिसीजन जो है वो कर सकते हैं अपने काम को करने के लिए, ठीक है। बगैर हमारा जो काम है इसमें मार्केट जितनी ज्यादा आप सर्च करेंगे उतना ज्यादा आप जो है वो अच्छी क्वालिटी का काम भी कर सकते हैं, और उतनी ज्यादा आप सेल भी जो है वो ले सकते हैं जब आप मार्केट को टारगेट करेंगे। जब आपको पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट मार्केट में क्या है और मैं क्या मटेरियल दे रहा हूँ, बात ओके हो रही है। ये सीन आता है आपका बुक पोजिशनिंग में और मार्केट रिसर्च में। थर्ड बात है जी, जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, योर मार्केट रिसर्च शुड आंसर। फर्स्ट है जी, हु इज माय आइडिया रीडर। मेरे जो है वो आइडिया रीडर कौन से हैं, ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे रीडर हैं जो मुझे रीड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके, इसका आंसर आपके जहन में होना चाहिए। आप हॉरर स्टोरी बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरर स्टोरीज की मार्केट में डिमांड कितनी है और किस तरह के लोग जो है वो इसे रीड आउट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, व्हाट बेनिफिट एम आई प्रोवाइडिंग टू दी रीडर। मैं किस तरीके का अपने कार्य इनको, अपने पढ़ने वाले को जो है वो इस्तेफादा दे रहा हूँ, फायदा दे रहा हूँ अपने मटेरियल से, ठीक है। लास्ट है जी, हाउ एम आई यूनिकली डिलीवरिंग दैट बेनिफिट्स टू दी रीडर। मैं किस तरीके से अपने कार्य इनको, किस तरीके से अपने पढ़ने वालों को, बुक को रीड आउट करने वालों को जो है वो एक यूनिकली वर्क दे रहा हूँ, एक यूनिकली जो है वो फायदा दे रहा हूँ। बात समझ लगी। ये चीज जो है वो आपने देखनी होती है, ये चीज आपने अपने माइंड में बिठानी होती है। और मैंने बार बार आपको मेरे बेटे ये बात रिपीट की है कि Amazon यूनिक वर्क मांगता है, सेल्फ पब्लिशिंग में यूनिक काम आपका लो क्वालिटी का भी होगा ना, तो वो काम अगर किसी ने पहले पब्लिश नहीं किया तो वो मस्त सेल होगा, ठीक है, वो मस्त चलेगा ही चलेगा। इसलिए आप यूनिक कंटेंट लेके आए अपने काम के अंदर, ठीक है। आपका फोर्थ पॉइंट है जी, फाइंड कंपेरेबल बेस्ट सेलिंग टाइटल्स। तो हम जो है वो बेस्ट सेलिंग टाइटल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जी, सर्च कीवर्ड ऑन Amazon। हम Amazon पे जो है वो कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे, जैसे मैंने आपको नीड फाइंड आउट करने का मेथड बताया कि आप क्या करते हैं, कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, जैसे हॉरर लिखा तो AMG सजेशन एक्सपेंडर नीचे आपको डिफरेंट कीवर्ड जो है वो दे रहा होता है, ठीक है। तो यही सीन है इधर। फिर उसके बाद लुक एट जनरल बेस्ट सेलर लिस्ट। आप जो है वो बेस्ट सेलर लिस्ट को ओपन करें। ओपन करने के बाद द नैरोअर द सब जनरल यू कैन आइडेंटिफाई विद द मोर सक्सेस यू शैल हैव। फिर आप क्या करेंगे, बेस्ट सेलर आपने लिस्ट ओपन की, उसमें से सब जो है वो आप लिस्ट को देखेंगे, अपने वर्क को देखेंगे कि डिफरेंट टाइटल्स को, कि मेरे काम के साथ कौन सा टाइटल रिलेट करता है, ठीक है जी। तो जो जो टाइटल आपके काम के साथ मिलते होंगे, आपकी बुक के साथ अटैच होते होंगे बेस्ट सेलर में से, उनकी आप एक जो है वो लिस्ट सेपरेट बनाते जाएंगे, ठीक है। लिस्ट को कंपाइल करते जाएंगे स्प्रेडशीट में, यानी कि एक्सेल में एक जो है वो अलग लिस्ट बनाते जाएंगे और देखते जाएंगे किस काम का जो है वो कितना फायदा है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद है जी, व्हाट डू हैव इन कॉमन, व्हाट मेक्स योर स्टैंड्स आउट, ठीक है, कि आपका जो काम है वो किस तरीके से बाकियों से हटके होगा, किस तरीके से सारा आपका काम होगा, तो फिर उसमें से आप अपने टाइटल को बेस्ट जो है वो देख रहे होते हो। नेक्स्ट है जी, एनालाइज बेस्ट सेलिंग बुक कवर्स, कि जो आपकी बेस्ट सेलिंग बुक्स होती हैं उनके कवर्स किस तरीके से होते हैं। मैंने भी आपको कवर बनाना सिखाया, ठीक है। आपने अपने जो बेस्ट सेलर बुक्स होती हैं उनके कवर भी चेकआउट करने होते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बनाए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या देखते हैं जी, लुक एट द बुक कवर्स ऑन द लिस्ट यू हैव कंपाइल्ड, ठीक है। तो जो लिस्ट आपने कंपाइल्ड की हुई है बेस्ट सेलर की, उनके कवर देखें। उनमें क्या क्या चीजें देखेंगे, फर्स्ट आपने कलर को नोटिस करना है कि उसने कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद आपने फॉन्ट देखने हैं, इमेजेस देखनी है, साइज देखना है कि फॉन्ट का साइज क्या यूज कर रहा है। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट है, वो किस तरीके से रख रहा है। उसके बाद द इमोशंस यू फील, ठीक है जी। असल में आपका बेसिक जो
मेन चीज है वो आपका कवर है, थंबनेल है। आपके कवर के बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। ठीक है जी। तो उसको किस तरीके से कवर को बनाना है, कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके का होना चाहिए, क्या सारा सीन है, तो इसके रिलेटेड हमारा जो है वो बनी हुई ये वीडियो आप उसे देख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की, कि कवर हम जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं पूरा। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है जी, योर बुक शुड लुक लाइक इट बिलोंग्स इन दिस कैटेगरी। ठीक है। तो वो आपका कवर देख के ही जो आपके ऑडियंस हैं, ठीक है, उन्हें जो है वो आपकी बुक का कवर देख के ही पता चल जाएगा कि ये बुक किस कैटेगरी की है। ठीक है। अगर हॉरर है तो आप हॉरर बैकग्राउंड, हॉरर इमेजेस यूज करेंगे। अगर एडवेंचर के रिलेटेड है तो आप एडवेंचर के रिलेटेड इस्तेमाल करेंगे। तो उन्हीं को देख के जो है वो आपके कारीन, आपके रीडर जो है वो इस बात को पिक कर लेंगे कि ये कैटेगरी वो पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है। तो ये सारा सीन होगा। उसके बाद है जी, एनालाइज बेस्ट सेलिंग बुक टाइटल्स। तो उसमें क्या है जी, गुड टाइटल्स आर मेमोरेबल, रिपीटेबल एंड सर्चेबल। ठीक है जी। अगर आपका टाइटल अच्छा होगा तो लोगों को सदियों तक जो है वो याद रहता है कि फलां चीज, जिस तरीके से आप एक खाने का टेस्ट नहीं करते, ठीक है, कुछ खाने ऐसे भी होते हैं कि जनाब वो सारी जिंदगी जहन में टेस्ट बैठ जाता है कि भाई वाह 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 क्या चीज मैंने खाई थी। ठीक है। इसी तरीके से आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी का टाइटल आपको, जो चीज आपके दिल को लगती है, तो वो सारी जिंदगी आपको नहीं भूलता कि फलां मूवी मैंने देखी थी। वो मूवी से मुराद उसका टाइटल ही है ना। इसी तरीके से जो रीडर हैं, जो कारीन हैं, जिनको कोई चीज अच्छी लगे तो वो एक अच्छी याद के तौर पे उनके माइंड में जो है वो बैठ जाती हैं चीजें। ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, सेकंड पॉइंट, वर्ड ऑफ माउथ इज द नंबर वन रीजन पीपल वन बाय बुक्स, सो योर टाइटल शुड बी इजी टू रिमेंबर, टेल अदर्स एंड फाइंड ऑनलाइन। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि टाइटल में जो आपने कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं वो इतने टफ भी ना हो कि किसी को याद ही ना हो। ठीक है। अगर किसी को सिंपल टाइटल यूज करने हैं, कभी भी टफ टाइटल आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर टफ टाइटल आप इस्तेमाल करोगे तो लोगों को भूलेंगे। ठीक है। अगर लोगों को भूल गया तो वो आपकी मार्केटिंग नहीं कर सकेंगे। ठीक है। ये ऐसी मार्केटिंग होती है जो ज्यादा स्पीडली चल रही होती है, फेस टू फेस, यानी कि वन टू वन मार्केटिंग का नाम देते हैं हम इसे। ठीक है। आप बीच में होते नहीं, लेकिन आपके काम की मार्केटिंग हो रही होती है। तो उसके लिए आप टाइटल सिंपल रखें ताकि लोग उसे याद कर सके। याद करने के बाद वो किसी को बताएं तो वो भी इजीली जो है वो उसे फाइंड आउट कर सके। ठीक है जी। लास्ट है जी आपका, अंडरस्टैंड व्हाई कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस अट्रैक्ट रीडर्स। ठीक है। कि आपने कीवर्ड्स और फ्रेजेस इस तरीके से इस्तेमाल करने हैं कि वो आपके रीडर्स को, आपके पढ़ने वाले को समय लगे और उन्हें जो है वो अट्रैक्ट करें। ठीक है जी। फिर है जी, स्टडी कंपेरेबल बुक डिस्क्रिप्शंस। तो आपने जिनके साथ कंपेयर कर रहे हैं बेस्ट सेलर बुक्स के साथ, तो उनकी डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करें अच्छे से। क्या करना है जी, लुक एट कीवर्ड्स आर फ्रेजेस यूज्ड इन योर कंपटीशन डिस्क्रिप्शन। यानी कि जो बेस्ट सेलर बुक्स हैं उन्होंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स या फ्रेजेस जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किए हैं और आप किस तरीके से करने हैं। सेकंड पॉइंट जी, notice what works and what does not, model your description of this। ठीक है। फिर यही थर्ड पॉइंट है आपका, इफ यू कैन नॉट क्लियरली समराइज योर बुक, स्पेंड मोर रिसर्च अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड व्हाट मेक्स योर बुक डिफरेंट। तो आपने जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बात बतानी होती है कि वो दूसरे काम से, यानी कि दूसरे लोगों से किस तरीके से आपका काम जो है वो डिफर करता है, ताकि लोग उसे जो है वो परचेज करने पे या रीड आउट करने पे जो है वो मजबूर हो जाएं। पहली बात मैंने आपको बताई है, आपका कवर है, टाइटल है, उसके बाद जाके जो है वो डिस्क्रिप्शन है। तो लोग डिस्क्रिप्शन रीड आउट करते हैं, फिर जाके आपकी बुक को जो है वो परचेज करते हैं। ठीक है जी। तो ये सीन चलता है। और लास्ट पॉइंट है जी, स्टडी कंपेरेबल बुक रिव्यूज। तो जितने भी जो, जिसके साथ आप अपनी बुक को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका कंपटीटर है, तो उसके साथ जो उसकी बुक पे रिव्यूज आए हैं, उन रिव्यूज को आप मस्ट रीड आउट करें। ठीक है। ताकि आपको पता चले पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स का। जो नेगेटिव कमेंट्स होंगे उनको आपने पॉजिटिव बनाना है। ठीक है। जो पॉजिटिव है तो उन्हें मजीद जो है वो ठीक करना है। ठीक है। तो लोगों के रिव्यू से पता चलेगा कि उसने काम किस तरीके का किया है, तो आपको काम किस तरह का करना है। ठीक है। तो इसमें आता है फर्स्ट है जी, रीड एज मैनी रिव्यूज एज पॉसिबल। ठीक है। जितने ज्यादा हो सके
उतने रिव्यूज आप जो है वो रीड आउट करें। उसके बाद फिर पॉइंट है जी, फाइंड आउट व्हाट रीडर्स लाइक्ड एंड डिड नॉट लाइक इन सिमिलर बुक्स। यानी कि मैंने आपको ये बात बता दी है उर्दू में कि आपने क्या करना है कि लोग क्या चीज लाइक कर रहे हैं और किस चीज को जो है वो डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, आपने इन चीजों को अच्छे से जो है वो पिक करना होता है। सेल्फ की बुक मेरे बेटे ऐसे नहीं बन जाती, उसके लिए अच्छी खासी आपको रिसर्च और मेहनत करना पड़ती है। तो वो मेहनत के बाद जब आप कोई भी चीज लॉन्च करवाते हैं तो वो फिर आपको सारी मेहनत का जो है वो अजर दे रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम फॉर योर ऑडियंस। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि जो जो आपके ऑडियंस को प्रॉब्लम आ रही है आप उन सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो है वो नेक्स्ट आप क्या करते हो, अपनी बुक बना के पब्लिश करते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अवॉइड मेकिंग द सेम मिस्टेक्स एज अदर ऑथर्स बिफोर यू। ठीक है, आपने वो मिस्टेक कभी भी नहीं करनी जो पहले ऑथर्स ने जो है वो की हुई है। आप भी वही मिस्टेक करेंगे तो आपके काम में और उसके काम में किसी किस्म का कोई जो है वो डिफर नहीं होगा, फर्क नहीं रहेगा। तो जो मखलूक को चीज चाहिए, जो ऑडियंस को चीज चाहिए, ठीक है, वो तो आपने फिर ना दी। ठीक है, इसलिए आपने वो मिस्टेक कभी भी नहीं करनी जो अदर ऑथर्स ने मिस्टेक्स की हुई हैं। रिव्यूज पढ़ने का असल मकसद ही ये बात। ओके हुई। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और बिल्कुल सिंपल सा एक टॉपिक था जिसे जो है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, तो मैं बार बार यही बात करूंगा कि बेटे आप सेल्फ के काम में यूनिक आइडिया लेके आए, यूनिक आइडिया लेके आए। जैसे सबसे तगड़ा आइडिया आज मेरे माइंड में आया जिसके रिलेटेड मैंने जो है वो देखा नेट से, लेकिन मुझे किसी तरह का कोई काम नहीं मिला। ठीक है, कोई भी नीच ऐसी नहीं मिली कि ये सेम टाइटल जी, Amazon किंडल पब्लिशिंग मास्टरी। ठीक है, यानी कि इस पे जो Amazon किंडल सेल्फ पब्लिशिंग कोर्स है वो पूरे का पूरा हमने वीडियो बना दी है ना, कंप्लीट वीडियो तो बन गई है ना, उन्हें जो है वो बुक फार्म में तश्कील दे दिया जाए। ठीक है, ऐसा चाहिए हमारे जो है वो क्या बने हुए हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट मेरे एक तरह के लिखे हुए हैं ये, तो इन्हीं टेबल ऑफ कंटेंट को जो है वो राइट करवा दिया जाए तो एक अच्छी बुक बनती है। तो ये बुक आपको सारी जिंदगी रुपया जो है वो दे सकती है इंशाल्लाह। इस पे बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत तो नहीं है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह इस पे जो है वो बुक पब्लिश करूंगा बहुत जल्द, 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है जी, तो ये एक तरह का यूनिक आइडिया है जिसपे किसी किस्म का पहले काम नहीं हुआ और लोग रिक्वायर करते हैं। अब आपने देखा होगा कि मैंने आज के लेक्चर में मोस्टली कंटेंट को जो है वो रीड आउट करके करवाया। ठीक है, अदरवाइज मेरी ये नेचर नहीं है कि मैं कंटेंट को रीड आउट करूं, मैं ऐसा जो है वो लेके चलता होता हूँ क्योंकि मैंने तो पहले रीड करके ही तो लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंग्लिश बोलने का सिर्फ पर्पज ये होता है ताकि जो हमारी कम्युनिटी मोस्टली जो है वो इंग्लिश कम्युनिटी है, यूरोपियन कंट्रीज वाले हमारे लेक्चर्स को ज्यादा देखते हैं तो उन्हें हिंदी समझ नहीं लगती, इसलिए मैं स्लाइड्स भी सारा कुछ जो है वो कर रहा होता हूँ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आपका भी सारा काम हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटे आप पूछ सकते हैं। जी बच्चे, किसी का, आसिफ भाई ये आप देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है बेटे, नुमान और शकील, आप भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक हो गया बेटे, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह सर। ओके ओके। वैसे बहुत अच्छा आइडिया है सर आपका। हाँ जी, बहुत सारे आइडिये हैं, काम करने पे आओ बस आप। आइडिये इंग्लिश लामहदूद हैं, कोई तगड़ा बंदा नहीं मिल रहा, भाग जाते हैं सारे बीच में से। ठीक है, नहीं, हम कोई भागने वाले तगड़े तो नहीं है तरीके सर। तगड़े तरीके से कोई बंदा मिले तो फिर आइडिया, असल में ये सारा पुत्र टीम वर्क है। तो मैं सिंगल पर्सन हूँ, इसलिए मुझे जो है वो मैं 10-10 12-12 घंटे 15-15 घंटे जो है वो काम करता हूँ डे में। और एक सर आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। हाँ जी, ऐसा अल्लाह ना कहा सुल्ला करें। खैर करेंगे जी। ठीक हो गया।